पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अब हमला किया है। यह अहम खबर इस वक्त की, कल ही पाकिस्तान ने ईरान को चेताया था कि अंजाम भुगतना होगा और अब पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुंचाने की मकरूह कोशिश है। पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है। लेकिन उसके पस मंज़र के बावजूद ये जो पिछले 24 घंटे हैं इसने तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को। तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैरतमंद रियासत के तौर पे आलमी क़वानीन के मुताबिक अपनी जवाबी कार्रवाई का हक मलहूज रखता है और इसको समझता हूँ वो इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत और इस्तेदाद भी रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने रिलीजन इज देयर पर्सनल मैटर, आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, आई डोंट केयर। आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, इज योर पर्सनल मैटर, दिस योर पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड। व्हाई यू ब्रिंग दिस थिंग इनटू एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ? दैट इज आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ही ये है। आप इस फेज से ही निकल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान को बड़े बैड स्पॉट में ला खड़ा कर दिया है। अगर ईरान पाकिस्तान जो है वो ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है जी, तो क्या होगा? मैं समझता हूँ कि द अथॉरिटीज मस्ट गेट अ फुल रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन उसमें जारी बात है इस तरह का जो होना चाहिए कि मामला ज़्यादा बढ़ने भी नहीं चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्स दिया भी जाना चाहिए। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं दे नीड टू रिएक्ट। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ आर थिंकिंग, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ आर वर्किंग और पाकिस्तान विल नॉट लेट दिस हैपन, जिसे वो कहते हैं ना इन चीज़ों को। और पाकिस्तान ने अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स है वो दे दिया हुआ है। और तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? और नाज़िन, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क के जो जानिसार हैं वतन की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे शहरी बाशऊर हैं और किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हरगिज नहीं होंगे। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आई एम हियरिंग टाइम एंड अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली ईरान के ऊपर है। सो ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान ईरान में टारगेट करेगा, जारी बात है किसी ग्रुप को ही करेगा, वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स कोई करेगा, लेकिन पाकिस्तान विल डेफिनेटली अटैक। ये जो ईरान ने किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत उन्होंने बड़ा बुरा किया है और उसकी आपको पता है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उस वक्त में व्हेन इंडिया इज़ वॉचिंग, और इंडिया इस चीज़ को बड़े केयरफुली वॉच करेगा। इंडिया को पता है इस चीज़ का कि हमने भी एयर स्पेस की वायलेशन की, इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा हाँ जी ठीक किया जो किया। आज ईरान उठा है, उसका दिल किया, उसने पाकिस्तान पे जो है वो हमला दाग दिया। उसने कहा जी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी हमने ठीक किया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई चीज़ नहीं होती, आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ईरान के अयतुल्लाह ख़ामेनी एंड IRGC दे हैव डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे और ये हमला करना चाहिए एंड दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान, तो देन व्हाट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? It doesn't matter they have attacked. It doesn't matter where they have attacked. It doesn't matter how many people have they killed. The question is, can Pakistan respond? Definitely Pakistan can respond. और पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है जो फॉरेन ऑफिस ने जारी की है, उसने कहा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके इस पे ईरान पे होंगे। It's not about the Islamic country. It's not about being a brother. और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री नहीं होती, फॉर गॉड सेक। वो जो पाकिस्तानी सारा टाइम चूरन मंजन बेचते रहते हैं ना, ये मुस्लिम इस्लामिक होने का, ये भी बंद कर दें। इसकी कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है, इस मंजन की कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है कि जी इस्लामिक हैं, हम ब्रदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े प्यारे हैं, कुछ भी नहीं है। आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। द तेहरान हैज़ सेट अ बैड प्रेसिडेंट इन फैक्ट। और इस वक्त पे जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब है, जिस स्पॉट पे ईरान ने पाकिस्तान को ला के रख दिया है वो सिर्फ यही है कि भाई आप रिस्पॉन्ड करें, हालात को ख़राब करें। और ये जो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बार बार ईरानियंस को नहीं पता कि टेररिज्म इज़ अ कॉमन थ्रेट। जब टेररिज्म इज़ अ कॉमन थ्रेट तो वाई आर दे रिस्पॉन्डिंग दिस वे? वो क्यों इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ये तो होगी वो चीज़ें। अब ये जो
ईरान पाकिस्तान के दरमियान कोई जैशुल अदल सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हरकतुल अंसार भी है, जंदुल्ला भी है, ठीक है जी। ये बेसिकली 3 मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के जो ईरान सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस है उस पर ये ऑपरेट करते रहते हैं और ये करते रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ठीक है जनाब। इसको मैनी कंट्रीज हैव बीन स्पॉन्सरिंग दिस, मैनी कंट्रीज हैव बीन supporting this even within the Muslim world. I will not like to name these countries and उन ग्रुप्स का मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, उन मुल्कों का प्राइमरीली जो ये चीज़ें करते रहे हैं। तो हमने हमेशा ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, हालांकि अमेरिका के साथ कुर्बत जितनी भी हो और भी इश्यूज़ आएँ तो ईरान ने उसका लिहाज नहीं किया। और मुझे दुख हुआ कि इस किस्म के जहराना अप्रोच शायद जो ईरान की डीप स्टेट है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनका है ये अप्रोच, या ईरान ने जिस तरह एक हैट्रिक कर ली है मुसलमान ममालिक के हमले पर, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, और उस वक्त हमला ये हुआ है जब एक फ़लस्तीनी अवाम मज़ाहमत कर रहे हैं इजरायली जारियत का। बेहतर तो होता है कि तोपों के रुख तेहरान से इजराइल के खिलाफ होते हैं कि हम यकजहती का इज़हार करते हैं फ़लस्तीन के साथ, ना कि मुसलमानों को हमला करके सारी तवज्जो उन्होंने इधर मकसूद करा दी। मेरे ख्याल में इजराइल में तो बड़ी खुशी मनाई गई होगी इस बात की। तो ये बड़ा दुख की बात है और इससे ताल्लुकात बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी पिछले साल अप्रैल में हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, 4 हमारे फौजी शहीद हुए, हमने फिर भी उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। और ये 5वां वाकया हुआ है पिछले कई सालों में पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ ईरान के जो इंक्रोचमेंट कह लें, जारियत कह लें, हमला कह लें, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े मैच्योरिटी और अभी जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन यह है कि ईरान इस इशू पर अब मुस्लिम दुनिया में और इस खित्ते में मेरे ख्याल में तनहा रह जाएगा, आइसोलेट हो गया है, और ईरान के अपने मफादात को इससे बहुत नुकसान पहुंचा। डॉक्टर मलिया लोधी साहब, आप बताइएगा कि ईरान का ये हमला जो है यकीनी तौर पे एक सोची समझी एक बड़ी कार्रवाई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से भी उन्होंने सोचा, और यकीनी तौर पे इस वक्त जो ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है, आलमी सतह पर जो सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान के हवाले से ये हमला करना, पाकिस्तान को किसी भी इसी जगह पे पुश करना जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं, क्योंकि बहरहाल हुकूमत ने एक सफारती रिस्पॉन्स तो दिया है मगर अवाम की तसल्ली तो नहीं हो रही है अगर आप पर हमला होता है और एलानिया हमला होता है। और उसको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।